ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 42। न भाति भेदो नाप्यस्ति न भाति भेदो नाप्यस्ति साक्षिणो प्रतियोगिनः साक्षिणो प्रतियोगिनः सर्वान्तरत्वात्तस्यैव सर्वान्तरत्वात्तस्यैव मुख्यात्मत्वमिष्यते मुख्यमात्मत्वमिष्यते। न भाति भेदः न अपि अस्ति अप्रतियोगिनः साक्षिणः। आप जो साक्षी चैतन्य है उनका कोई विरोधी नहीं है, आप देखो, और किसी से भी उनका कोई भेद नहीं है। गौण आत्मा जिसको हम कहते हैं, पुत्रादि को जो हम गौण आत्मा कह रहे हैं, स्थूल देहादि जो है वो मिथ्या आत्मा है। वो दोनों परस्पर विरोधी हैं। आप देखो, स्थूल देहादि जो है वो पुत्रादि नहीं है और पुत्रादि जो है वो स्थूल देहादि नहीं है। वो मिथ्यात्मा गौणात्मा का परस्पर विरोध है, भेद है, आप समझो। लेकिन जो साक्षी आत्मा, आप जो साक्षी आत्मा चैतन्य है जो सर्वांतर है, कल हमने देखा विस्तार से, और इसलिए उनका कोई किसी से किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं है, आप समझो। और इसीलिए अगर हम देखते हैं इस जगत में तो तीन प्रकार से है, मिथ्यात्मा है, गौणात्मा है और मुख्य आत्मा है। आप देखो, तो हमारे व्यवहार में ये तीन प्रकार से चलता रहता है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं सत्यमेव व्यवहारेषु सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता तेषु तस्यैव शेषित्वं सर्वस्यान्यस्य शेषता सत्येवं व्यवहारेषु येषु। तो व्यवहार में ये सब है। आप देखो, तीन प्रकार से ये आत्मा का व्यवहार है। हम सब
यस्य आत्मता उचिता, पुत्रादि के रूप में, गौणात्मा के रूप में, देहादि के रूप में, मिथ्यात्मा के रूप में और मुख्य आत्मा के रूप में, त्रिविध प्रकार से व्यवहार में आत्मा की उचितता। आप देखो, हम देखते हैं ये पूरा हमारा व्यवहार चलता रहता है इस प्रकार से। अब देखो, तो पुत्रादि जो है वो पुत्रादि का पालन पोषण हम करते हैं और वृद्धावस्था में वो माता पिता का पालन पोषण करता है। तो वहां पर आत्म बुद्धि जो है वो गौण रूप से है, हमने देखा आगे। और देहादि में अज्ञान के कारण जो अध्यारोप देहात्म बुद्धि करके हम बैठे हैं और इसलिए वहां मिथ्यात्व है। तो ये जो है, तो व्यवहार में ये तीन प्रकार से उचित, आत्मता उचित माने कि आत्मता जो हम देख रहे हैं वो योग्य है, व्यवहार की दृष्टि से वो योग्य है। आप समझो, तो व्यवहार की दृष्टि से हम उनको योग्यता कह देते, सुतस्यैव शेषित्वम। आप देखो, और इसीलिए ये तीन जो है, पुत्रादेहे देहादेहे साक्षिणः वा शेषित्वम प्रधानत्वम, तो साक्षी जो है वो मुख्य है, शेषी है, आप समझो। और पुत्रादि और स्थूल देहादि जो है वो शेषित्व है। आप देखो, माने कि वो शेष है, तस्यैव शेषित्व। शेषित्व माने प्रधानत्व है उनका। हमारे व्यवहार में ये तीन प्रकार से चल रहे हैं, लेकिन व्यवहार में भी पुत्र आदि में, स्थूल देहादि में जो है तो उनका गौण रूप से है और प्रधानता जो है वो तो मुख्य आत्मा में है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वहां मुख्य आत्मा की हम बात कर रहे हैं। व्यवहार में भले हम ये गौण आत्मा या मिथ्या आत्मा की चर्चा करते हैं और हमारा व्यवहार भी चलता है। अगर किसी को भूख लगी है, आप देखो, तो वो ऐसा नहीं कहेगा मेरे उदर में भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। आप देखो, ये व्यवहार देखो। तो अगर शीतकाल है और ठंडी लग रही है तो वो क्या कहेगा, मेरे शरीर पर ठंडी लग रही है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। अब समझो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ दे दो गर्म कपड़ा। तो व्यवहार में हम ये करते हैं, पुत्र के लिए भी हम सब करते हैं। और इसीलिए ये जो है व्यवहार में है, लेकिन प्रधानता किसकी है, आत्मा की, मुख्य आत्मा की प्रधानता है। आप समझो, बाकी जो है सब शेषी है, वो उनकी प्रधानता नहीं है। आप समझो, तो बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उनको भी स्पष्ट करने के लिए आगे के 44वें श्लोक में कहते हैं, मुमुर्षोर गृह रक्षादो, मुमुर्ष गुरु रक्षादो गौणमात्मैव उपयुज्यते, गौणमात्मैव उपयुज्यते, न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा, न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा, पुत्रशेषी भवत्यतः, पुत्रशेषी भवत्यतः। मुमूर्षो हो, जो मरण शैया पर है, जो मरण शैया पर है उनके लिए गृह रक्षा दो। गृह है, पत्नी है, पशु है, जो कुछ भी है, धन संपत्ति है, उन सबकी रक्षा के लिए कौन होगा, गौणात्मा एवं उपयुज्यते। उपयुज्यते माने उपयोगी। तो गृह आदि की रक्षा के लिए जो उपयोगी है वो तो पुत्र है, गौण आत्मा है। आप समझो, गौणम आत्मा एवं उपयुज्यते, न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा। तो जब हम मरण शैया पर होते हैं तो रक्षा करने वाला जो है वो तो गौण आत्मा है, मिथ्यात्मा नहीं है। आप समझो, और मुख्य आत्मा भी वहां पर नहीं है, और इसलिए पुत्र शेषी भवति अतः। तो मरण प्रसंग जब होता है, मरण शैया पर जब व्यक्ति होती है, तो उनके लिए जो प्रधान है वो तो पुत्र है। आप समझो, पुत्र की प्रधानता होगी उनके लिए, क्योंकि वो स्वयं है, आत्मा स्वयं है और देहादि भी स्वयं है, लेकिन रक्षा करने के लिए जो उपयोगी है वो तो कौन है, पुत्र है। और इसलिए कहते हैं कि पुत्रादि का ही उपयोग होता है वहां पर, मुख्यात्मा वहां उपयोगी नहीं है। और इसलिए कहते हैं
तस्य मरण मुखत्वादिति, क्योंकि वो मरण उन्मुख मुमूर्षु हो, आप देखो मरण से यहाँ पर है, और इसलिए उसके लिए जो उपयोगी है वो तो पुत्र है और कुछ नहीं है। उक्ते गृह रक्षादि व्यवहार सत्यपि स्वस्मिन् पुत्रादि स्वीकार्य दृष्टान्तमाह, तो उनके लिए दृष्टांत देते, ये पुत्र जो है, पुत्र रूप जो गौण आत्मा है वही उपयोगी है, उसका हम स्वीकार जो कर रहे हैं, उनका स्वीकार क्यों कर रहे हैं, उनके लिए दृष्टांत हमें देते हैं। अध्येता वह्निरत्यत्र अध्येता वह्निरित्यत्र सन्न्यप्यग्निर्न गृह्यते सन्न्यप्यग्निर्न गृह्यते अयोग्यत्वेन योग्यत्वात् अयोग्यत्वेन योग्यत्वात् बटुरेवात्र गृह्यते बटुरेवात्र गृह्यते। अब शास्त्र में जो ये दृष्टांत जो है ना, वेद पाठ जो लोग करते हैं गुरुकुल में रहकर, जब वेद पाठ करते हैं, और अगर कोई बटुक जो है, जो ब्रह्मचारी है, जो वेद पाठ सीख रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो उनके लिए आचार्य ये वाक्य प्रयोग करता है। और क्या करते हैं, अयम अध्येता वह्निः, ये अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी जो है वो अग्नि है। आप देखो, इति अस्मिन् प्रयोगे स्वरूपेण विद्यमानापि अग्निः न। तो अध्येता अयम अध्येता वह्नि ही अयम अध्येता अग्नि है, इस प्रकार से जब हम कहते हैं तो वो ब्रह्मचारी है लेकिन वो अग्नि नहीं है। आप समझो, सन्नपि अग्निर्न गृह्यते, इस प्रकार से जब हमें कहते हैं तो हम अग्नि नहीं देखते हैं, हम ब्रह्मचारी को देखते हैं। आप समझो, ये ब्रह्मचारी अग्नि हम जब कहते हैं तो ब्रह्मचारी में हम अग्नि देखने का प्रयत्न नहीं करेंगे। हम ब्रह्मचारी को हम देखेंगे, भले उनको अग्नि कहा गया है लेकिन वहां हम अग्नि नहीं देखेंगे। आप समझो ये ठीक से। हम जब कहते हैं ये मोबाइल है, आप देखो, तो जब मोबाइल है हम कहते हैं तो हम क्या देखेंगे, मोबाइल देखेंगे। अब देखो वाच्यार्थ जिसको हम कहते हैं, तो सीधा अर्थ है ये मोबाइल है तो मोबाइल है, तो हमारी बुद्धि में भी मोबाइल ही आएगा। आप देखो, लेकिन जब अयम अध्येता वह्नि ऐसा प्रयोग करते हैं तो वहां पर अग्नि हम देखेंगे नहीं देखेंगे हम। अब देखो ये वाक्य में अग्नि, आप देखो सन अपि अग्नि ही न गृह्यते, वाक्य में अग्नि शब्द होने पर भी हम अग्नि वहां नहीं देखेंगे। क्यों, अयोग्यत्वेन योग्यत्वात् बटुरेवात्र गृह्यते। तो बोले कि ये अग्नि शब्द का प्रयोग क्यों कहा, तो जिस प्रकार से अग्नि तेजस्वी है, प्रकाशमान है। अब देखो, तो अग्नि का जो गुण है, तेजस्विता जो अग्नि का गुण है, वही गुण हम बटु में देख रहे हैं, वो ब्रह्मचारी में हम देखते हैं। तो वहां पर हम अग्नि नहीं देखेंगे, अग्नि का ग्रहण नहीं करेंगे, हम उनकी तेजस्विता का ग्रहण करेंगे। और इसलिए कहते हैं योग्यत्वात् बटुरेवात्र गृह्यते। भले अग्नि शब्द अयोग्य है वहां पर, फिर भी हम वो अग्नि शब्द सुनते हैं। फिर सुनने के बाद अयोग्यत्वात् माने अयोग्यत्व माने कि ब्रह्मचारी में हम अग्निपना नहीं देखेंगे, ब्रह्मचारी को हम अग्नि नहीं देखेंगे, लेकिन अग्नि का जो गुण है, तेजस्विता है, वो हम ब्रह्मचारी में देख रहे हैं। और इसलिए कहते हैं बटुरेवात्र गृह्यते। जब ये वाक्य हम सुनते हैं अयम अध्येता वह्नि ही, तो वहां पर हम जो ग्रहण कर रहे हैं वो तो वो ब्रह्मचारी है जो वेद अध्ययन कर रहा है। वहां अग्नि को देखने का प्रयत्न हम नहीं करेंगे। उसी प्रकार से आप समझो, जब ये गौण आत्मा जब हम पुत्र को कहते हैं तो वहां मुख्य आत्मा को देखने का प्रयास नहीं करना है। व्यवहार दृष्टि से हम पुत्र को आत्मा कह रहे हैं, शेष दृष्टि से नहीं। आप देखो, पुत्र में आत्मा बुद्धि जो है, या पुत्र को आत्मा हम जो कह रहे हैं वो व्यवहार की दृष्टि से, क्योंकि वो पालन पोषण करने वाला है। पिता नहीं रहेंगे, बाद में पालन पोषण करने वाला जो है वो कौन है, पुत्र है।
और इसीलिए वहां मुख्य आत्मा की दृष्टि से नहीं, गौण आत्मा की दृष्टि से हम पुत्र को आत्मा कह रहे हैं, और वही गौण आत्मा जो है। तो जब ये प्रयोग होता है, अयम अध्येता वह्नि हम जब कहते हैं, तो वहां हमारा निर्देश किसकी ओर है? अग्नि की ओर नहीं है। अब समझो, वो अध्ययन करने वाला जो उसकी ओर है। उसी प्रकार से पुत्र आत्मा हम जब कहते हैं, तो हमारा निर्देश हम किसका कर रहे हैं? मुख्य आत्मा का निर्देश नहीं कर रहे हैं, हम पुत्र की प्रधानता से ये बात करते हैं। अब समझो, अब देखो उसी प्रकार से मिथ्यात्मा जो है, तो मिथ्यात्मा जो है उनका भी प्रधानता कब होती है? हमारे व्यवहार में। अब देखो, हमारे व्यवहार में कई बार पुत्र की प्रधानता होती है, गौण आत्मा की प्रधानता होती है। उसी प्रकार से व्यवहार में मिथ्यात्मा की भी प्रधानता होती है। अब देखो, तो वो कब होती है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं, कृशोहम पुष्टिमाप्यास्य कृशोहम पुष्टिमप्यास्यम इत्यादौ देहात्मतोचिता इत्यादौ देहात्मतोचिता न पुत्रं विनियुक्तेत्र न पुत्रं विनियुक्तेत्र पुष्टि हेत्वन्न भक्षणे पुष्टि हेत्वन्न भक्षणे। आगे मैंने कहा ना, कृशोहम पुष्टिम अपि अस्या अमी इत्यादौ। आगे मैं क्रूस हूं, दुबला पतला हूं, पुष्टि अपि अस्या, मैं रुष्ट पुष्ट बन जाऊंगा इत्यादि। इस प्रकार से जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो वहां हम किसका निर्देश कर रहे हैं? वहां पर भी अहम है। आप देखो, तो वो जो अहम है वो किसका? मुख्य आत्मा का नहीं है। देह आत्मता उचिता, वहां पर देह आत्मा जो है वो योग्य है, उचित माने योग्य है। न पुत्रम विनियुक्त, वहां पुत्र का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीर दुबला पतला है और उसको पुष्ट करना है। तो उसको जब हमें पुष्ट करना है, तो पुष्टि के लिए, देह की पुष्टि के लिए, आप समझो, वहां किसी भी प्रकार से पुत्र की उपयोगिता नहीं है, देह की उपयोगिता है। क्यों? पुष्टि हेतु अन्न भक्षणे। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर ये शरीर को मुझे पुष्ट करना है, तो अन्न भक्षण करना पड़ेगा, और अन्न भक्षण करने के लिए देह है। पुत्र को अन्न भक्षण करवाएंगे तो वो पुष्ट होगा, देह पुष्ट नहीं होगा। अपनी स्वस्थता के लिए हमें ही अन्न ग्रहण करना है। अब तो इस प्रकार से जब हम व्यवहार करते हैं, इसलिए आगे मैंने कहा ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो ये मिथ्यात्मा के लिए है, वहां पुत्र नहीं है। भोजन करना है, रुष्ट पुष्ट होना है, तो देह के लिए है, ये पुत्र के लिए नहीं है। और इसीलिए ये मिथ्यात्मा का भी व्यवहार में हम उपयोग कर रहे हैं। अब जो भी हम करते हैं, और इसलिए कहते हैं कि देहात्मा में भी उचितता है, क्योंकि व्यवहार में हम ये सब होता है। पूज्य स्वामी जी इसलिए हमें हमेशा कहते थे कि व्यवहार है, उससे वेदांत के साथ जो है, जो शब्द प्रयोग है ना वेदांत के, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा है। लेकिन जब व्यवहार में हम वाक्य प्रयोग करते हैं, तो व्यवहारिक वाक्य ही हमें बोलना है। अब अभी ये नहीं रहा है। 25-30 वर्षों पहले अगर आप ऋषिकेश जाते, तो इस प्रकार के शब्द प्रयोग लोग करते थे। कोई भी महात्मा जो होते थे, वो महात्मा को देह के रूप से हम नहीं प्रयोग करते थे, तो वो करने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार में देह को अहम बोलने से कोई कुछ हमारा वेदांत का ज्ञान जो है वो कहीं चले जाने वाला नहीं है। पहले ऐसा था, किसी भी महात्मा को अगर आपको पूछना है कि वो कहाँ रहते हैं, आप देखो, तो आप कहाँ रहते हो ऐसा नहीं पूछना है। कैसे पूछेंगे? आपका आसन कहाँ है? अब तो ये विशेष प्रकार के शब्द प्रयोग है।
भोजन ही कर रहे हैं, महात्मा भोजन ही कर रहे हैं, लेकिन वो भोजन नहीं कहेंगे, भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब देखो, तो विशेष प्रकार के शब्द प्रयोग जो हम कर रहे हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो, तो जो देहात्म बुद्धि से हम जो व्यवहार कर रहे हैं और वहां पर हम देह में आत्मा बुद्धि करके हम जो प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, वो योग्य है। आप समझो, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे भूख लगी है, मुझे सो जाना है, अब मैं विक्षिप्त हूं, तो ये शब्द प्रयोग जो हम कर रहे हैं वो किस दृष्टि से कर रहे हैं? देहात्मा की दृष्टि से कर रहे हैं। ये मिथ्यात्मा की दृष्टि से हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ज्ञान के बाद वो प्रयोग को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, क्योंकि सब जानते हैं जब कोई ऐसा कहेगा मुझे भूख लगी है, तो सब समझते हैं। ठंडी लग रही है जब हम कहते हैं तो वो ठंडी शरीर को ही लग रही है। मैं विक्षिप्त हूं ऐसा जब हम कहते हैं तो सब जानते हैं कि मन विक्षिप्त हो गया है। क्योंकि व्यवहार में ये सर्वसामान्य एक प्रकार से स्वीकार्य है। तो कृशो हम जब कहते हैं, क्षुदो हम जब, मुझे क्षुदा, आप देखो, मुझे भूख लगी है, तो वो प्राण की दृष्टि से। मैं विक्षिप्त हूं जब हम कहते हैं तो वो मन की दृष्टि से है। मैं अज्ञानी हूं ऐसा कहते हैं, वो बुद्धि की दृष्टि से है। अब देखो, तो ये देहात्म बुद्धि के द्वारा जो भी हम व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां देह की प्रधानता, स्थूल देहादि की प्रधानता से हम ये प्रयोग करते हैं, और लौकिक व्यवहार में वो योग्य ही है। आप समझो, लेकिन वो जब मिथ्यात्मा की दृष्टि से हम जब शब्द प्रयोग करते हैं, वो पुत्रादि में नहीं होगा, क्योंकि वो गौण आत्मा है। और पुत्रादि में जो हम प्रयोग करते हैं, शब्द प्रयोग करते हैं, वो हम देहात्मा में, माने कि मिथ्यात्मा की दृष्टि से नहीं कर सकते। तो ये व्यवहार में गौणात्मा मिथ्यात्मा है। आप समझो, ठीक से समझो। ये लौकिक व्यवहार है, वैदिक व्यवहार है। तो उसमें भी आप देखो, उस दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो ये देहादि में अहम बुद्धि करने से क्या होता है? कर्तृत्व होता है। तो वो कर्तृत्व की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। तो आगे के श्लोक में कहते हैं, तपसा स्वर्गमिष्येताम् तपसा स्वर्गमिष्यामि इत्यादौ कर्त्रात्मतोचिता इत्यादौ कर्त्रात्मतोचिता अनपेक्ष वपुर्भोगम् चरेत्कृच्छादिकं ततः। अब पुत्रादि जो गौण आत्मा है, देह जो है वो मिथ्या आत्मा है। आप ठीक से समझिए। उसी प्रकार से तपसा स्वर्गमिष्यामि, तपः कृत्वा स्वर्गम संपादयिष्यामि, मैं इस प्रकार की तपश्चर्या कर रहा हूं, वो तपश्चर्या के द्वारा मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो वो स्वर्ग की प्राप्ति मुझे होगी, वो कौन है? आप देखो, वो देह नहीं है। देह तो यहां छूट जाएगा, देह को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होने वाली है, पुत्र को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होने वाली है। आप देखो, इस प्रकार के जो प्रयोग है, शब्द प्रयोग जो है, तो वहां पर जो आत्मा शब्द, जो मैं शब्द, आत्मा मानी मैं, आप समझो, तो वहां मैं शब्द जो देह की दृष्टि से नहीं है, पुत्र की दृष्टि से नहीं है, तो वो किसकी दृष्टि से? कर्ता। आप देखो, कर्ता जो आत्मा है ना, आप में जो कर्तृत्व है ना, मैं ये कर्म करता हूं, तो ये कर्तृत्व जो है, वो कर्तृत्व में हमने आत्मा बुद्धि करके रखी, मैं कर्ता भोगता हूं। आप देखो, मैं ये कर्म कर रहा हूं, मानी मैं करता हूं, मैं स्वर्ग में जाकर विशेष प्रकार के भोग का उपभोग करूंगा, तो वो भोगता है। आप देखो, तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व में भी अहम बुद्धि है, लेकिन वो गौणात्मा मिथ्यात्मा। आप देखो, न अनपेक्ष वपुर्भोगम्, तो
वो जीव जो है, जो कर्ता भोक्ता अपने को मान रहा है, वो जीव में भी आत्मबुद्धि है। देखो, कर्तृत्व भोक्तृत्व में भी हमारी आत्मबुद्धि है। और वो जो भोग है उनके लिए क्या है? अनपेक्ष वपुहु। अब देखो, तो वहां पर ये शरीर के भोग की अपेक्षा नहीं है, आप समझो। यतः न देहस्य आत्मत्वम् उचितम ततः देह भोग परित्याग पूर्वकम। क्योंकि यहां तो वो तपश्चर्या कर रहा है ना, कृच्छ्रादिकम ततः। क्यों? देहादि का महत्व नहीं है वहां पर, अनपेक्ष देह, आप समझो। क्यों? क्योंकि देह तो तपश्चर्या कर रहा है, माने कि देह का किस प्रकार से भी हम किसी भी प्रकार से कोई भोग उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। तपश्चर्या किसको कहते? तपश्चर्या की व्याख्या क्या है? किसी भी प्रकार के भोग से किसी भी प्रकार के पाप की प्राप्ति नहीं होती है। अब देखो, माने कि विहित भोग जिसको हम कहते हैं। अब देखो दृष्टांत, आप दिन में 2 बार अन्न ग्रहण कर रहे हैं, तो 2 बार अन्न ग्रहण करना जो है वो पाप नहीं है, अधर्म नहीं है, आप समझो। फिर भी आप अपने निश्चय से, कई बार करते हैं, श्रावण मास में ये करते हैं, नवरात्रि में करते हैं, तो हम क्या करते हैं? 2 बार अन्न ग्रहण करना जो है वो किसी भी प्रकार से अयोग्य, अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। फिर भी हम अपने निश्चय से 1 बार अन्न ग्रहण करेंगे, ऐसा निश्चय हम करते हैं। अब देखो, तो 1 बार अन्न का त्याग जो हमने कर दिया है वो तपश्चर्या है। माने कि विहित भोग का जो हम त्याग करते हैं उसे तपश्चर्या कहते हैं। उनका अर्थ क्या हुआ? कि हम शरीर को भोग नहीं करवाते, शरीर को हम भोग से वंचित रखते हैं। देहादि जो है, हमारा स्थूल देह है, मन है, प्राण है, सबको हम अन्न से वंचित रख रहे थे। अब जब हम उनको अन्न से वंचित रखते हैं तो स्वर्ग आदि का जो भोग है वो तो ये शरीर यहां छूट जाएगा, वहां जाके नया देवता शरीर हमको प्राप्त होगा और वहां हम भोग करेंगे। तो यहां तो वपुर भोगम अनपेक्षा, यहां हम भोग का त्याग करते हैं। देहादि को जो भोग उपलब्ध है वो देहादि के भोग का हम त्याग कर देते हैं। अब देखो, और इसलिए यहां देहादि का प्राधान्य, मिथ्या आत्मा का कोई प्राधान्यत्व नहीं है, आप समझो। यहां जो प्राधान्यत्व किसका है? कर्ता का है। आप देखो, मैं ये कर्म करूंगा, ये कर्म के द्वारा मुझे ये पुण्य फल की प्राप्ति होगी, वो पुण्य फल से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और स्वर्ग के भोग मुझे उपलब्ध होंगे। अब देखो ये, तो ये मिथ्यात्मा जिसको हम कहते हैं उनकी कोई प्रधानता नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्मा को तो हम भोग से वंचित रखते हैं। लेकिन जो कर्ता है उनके लिए हम तपश्चर्या कर रहे हैं, और इसलिए वहां आत्मा बुद्धि कहां पर होगी? कर्तृत्व में आत्मभाव होगा। आप देखो, और इसलिए कहते हैं तो शरीर के भोग की अपेक्षा न करके, माने कि शरीर को भोग से वंचित रख के हम तपश्चर्या करते हैं कर्ता आत्मा के भोग के लिए। आप देखो, तो वो कर्ता आत्मा जो है वो भी तो मिथ्या आत्मा, आप समझो। क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व जो आत्मा में जो है वो भी सत्य मुख्य आत्मा नहीं है। आत्मा तो स्वयं अकर्ता अभोक्ता है, इसलिए वो भी मुख्य आत्मा नहीं है। लेकिन जीव के रूप में कर्तृत्व, कर्ता भोक्ता रूप जो जीव है, वो जीव का जो मिथ्यात्मा जो है उनकी दृष्टि से हम ये तपश्चर्या करते हैं। आप समझ रहे हो? लौकिक व्यवहार में गौणात्मा मिथ्यात्मा है, वैदिक दृष्टि से जो तपश्चर्या आदि हम करते हैं वो जीव रूप कर्ता आत्मा है, वो भी मिथ्यात्मा है। लेकिन वहां देहादि मिथ्यात्मा नहीं है, कर्ता रूपी मिथ्यात्मा है जो स्वर्ग भोग के लिए तपश्चर्या करते हैं। क्योंकि यहां मिथ्यात्मा जिसको हम देहादि कहते हैं उनका कोई उपयोग नहीं, उनको तो हम भोग से वंचित करते हैं। तो बोले तो फिर मुख्य आत्मा क्या है?
पुत्रादि गौणात्मा है, देहादि मिथ्यात्मा है, जीव रूप कर्तृत्व आदि जो है वो भी मिथ्यात्मा है। तो बोले कि मुख्य आत्मा जो है वो क्या है? तो आगे के श्लोक में हमें दर्शाते हैं, मोक्षेहम इत्यत्र युक्तम, मोक्षेहम इत्यत्र युक्तम, चिदात्मत्वं तदा पुमान्, चिदात्मत्वं तदा पुमान्, तद्वेत्ति गुरुशास्त्राभ्यां, तद्वेत्ति गुरुशास्त्राभ्यां, न तु किंचित् चिकीर्षति, न तु किंचित् चिकीर्षति। आप देखो बहुत सुंदर है ये सर्व विश्लेषण करके विद्यायन मुनि हमें अपनी ओर ले जा रहे हैं। हम ये मिथ्यात्मा और गौणात्मा में ही पड़े रहते हैं, उसी में हमारी बुद्धि चलती रहती है। जो वैदिक है वो भी कर्ता आत्मा जो है, वो कर्तृ आत्मा जो है उसी में पड़े रहते हैं। उससे आगे उनकी बुद्धि जाती ही नहीं है। तो जो धर्मनिष्ठ है वो धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, यज्ञ आदि जो कर्म कर रहे हैं वो भी कर्ता आत्मा जो है, जो मिथ्या आत्मा है, वहां पर ही अटक गए हैं। आप ठीक से समझो। तो ये जो तीन जो है ना, गौण आत्मा, मिथ्यात्मा और कर्तात्मा, बस उसी में हमारा व्यवहार चलता रहता है। आप समझो। तो ये सबको छोड़ के धर्म अर्थ काम जो है हमारे, उससे जो ये चतुर्थ पुरुषार्थ जो है ना, मोक्ष पुरुषार्थ है। तो बोले कि मोक्ष पुरुषार्थ जो है ना, मोक्षे हम, अब देखो, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्षे हम, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार का जो विचार जो है वो पुत्रादि के लिए नहीं, वो देहादि के लिए नहीं, वो कर्ता के लिए नहीं, वो किसके लिए है? वो आपके लिए है। आप जो स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश साक्षी चैतन्य जो है, आप समझ रहे हो। देखो, इसीलिए मोक्ष की सबको इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई अपनी ओर आने का प्रयास भी नहीं करते हैं। सब एक ही दृष्टि पड़े रहते हैं, गौणात्मा, मिथ्यात्मा, कर्तात्मा। आप देखो, हमारा संपूर्ण व्यवहार उसी में रहता है और उसी को ही हम सत्य मान के चलते हैं। लेकिन जब मोक्ष पुरुषार्थ की जब बात आती है तो वो मुख्य आत्मा है, और इसलिए कहते हैं मुख्य हम। तो वहां पर जो अहम शब्द का प्रयोग हुआ है वो चिदात्मत्वम तदा पुमान्, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आप देखो, और वो मुख्य आत्मा है। और वो जो मोक्ष जो है, वो मोक्ष की प्राप्ति अगर किसी को करना है, अब देखो, ये मोक्ष की इच्छा होना भी ईश्वर का अनुग्रह है। विवेक चूड़ामणि में इसलिए शंकराचार्य जी कहते क्या है, अब देखो, दुर्लभम त्रयमेव तत्, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में ये तीन वस्तु जो है दुर्लभ है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः, दैवानुग्रह हेतुकम। देवता के अनुग्रह से ही, ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें ये तीन की प्राप्ति होती है। पहला है मनुष्यत्वम, मनुष्य नहीं, आप देखो, मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व मानी जो धर्मनिष्ठ है। आगे आप देख के गए, एक धर्म विशेष धर्मेण हीन पशुभिः समान। मनुष्यत्व माने कि धर्मनिष्ठा हमारी। मनुष्य तो बहुत है, लेकिन धर्मनिष्ठ कितने हैं? हम धर्म की निष्ठा हमारे मन में आना। पूज्य स्वामी जी का, इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, पूज्य स्वामी जी का जो पुस्तक है वैल्यू ऑफ द वैल्यूज, we don't have a value for the values and that's why we don't follow value। मूल्य भी हमारे लिए मूल्यवान नहीं है, सत्य हमारे लिए मूल्यवान नहीं है, अहिंसा हमारे लिए मूल्यवान नहीं है, तपश्चर्या हमारे लिए मूल्यवान नहीं है। अब देखो, हमारे मन में किस बात का मूल्य है?
धन की प्रधानता हमारे लिए है, भोग की प्रधानता हमारे लिए है, धर्म की प्रधानता नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ईश्वर का अनुग्रह होता है तभी ये मनुष्यत्व की प्राप्ति हमें होती है। मनुष्य देह प्राप्त करने मात्र से कोई को मनुष्यत्व नहीं है। गुजरात में हमारे कवि कलापी हो गए, वो हम उनका वाक्य है, प्रसिद्ध वाक्य है, हूं मानस मानस था तो आई घणो, हूं मैं मनुष्य मनुष्य बनो तो भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिद्ध कर लिया हमने। धर्मनिष्ठा प्राप्त करना ही एक विशेष प्रकार की सिद्धि है, आप देखो। और जब तक धर्मनिष्ठा नहीं होती है मन में प्रसन्नता भी नहीं रहेगी, आप देखो, क्योंकि आप स्वयं आपकी बुद्धि से विरुद्ध जा रहे हैं। आप जब धर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं तो आप स्वयं अपने बुद्धि अपने ज्ञान से विरुद्ध हो रहे हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये मनुष्यत्व ही दुर्लभ है। और मनुष्यत्व प्राप्त होने के बाद, धर्मनिष्ठ होने के बाद, मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा होना, यह भी दुर्लभ है। आप देखो क्यों दुर्लभ है। यदा पुमान समाधि संपाद्य मुक्ति प्राप्स्यामि मतिम करोति, उनके जीवन में शमः दमः तितिक्षा श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य ये सब जो जीवन में ये साधन चतुष्टय की उनको जब प्राप्ति होगी, विवेक जागृत होता है उनका। तो ऐसे कोई विवेक जागृत नहीं होगा, आप समझो। अचानक विवेक जागृत हो जाएगा ऐसा नहीं है। ईश्वर का अनुग्रह होता है तभी हमारे मन में विवेक जागृत होता है। अब देखो, और विवेक जागृत होता है तो फिर हमारे मन में वैराग्य होता है। और वो वैराग्य जो है, वैराग्य की दृढ़ता के लिए, वैराग्य की पूर्ति के लिए समाधि षटक संपत्ति भी आवश्यक है। और मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की भी तत्परता हमारे मन में होनी चाहिए। हमारी बुद्धि ये व्यवहारिक चर्चा में ही पड़ी रहती है। हम आश्रम में रहते हुए भी हम जो चर्चा करते हैं वो व्यवहार की ही होती है, आप समझो। देखो इसीलिए मैं बहुत कुछ ये आश्रम का जो है, आश्रम के लिए मैं बहुत कुछ कहती नहीं, क्योंकि आश्रम भी एक प्रकार से संसार है, आप समझो। आश्रम में रहकर भी लोगों के मन में अहंकार आ जाता, मैं तो आश्रम में रहता हूं, मैं कभी घर रहता ही नहीं। आश्रम में रहना अहंकार के लिए नहीं है। आप शास्त्र अध्ययन करो, वो भी कोई अहंकार के लिए नहीं, आप समझो। उनका प्रयोजन मुमुक्षुत्व है, आप देखो। तो मोक्ष की इच्छा होना भी दुर्लभ है। जब तक व्यक्ति में अपने आप में, हम देख के गया सुख दुख का विवेक नहीं होगा, नित्य अनित्य का विवेक नहीं करेंगे, आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं करेंगे। और इसलिए कहते हैं कि जब तक ये साधन चतुष्टय हमारे जीवन में नहीं आता है, मोक्ष की इच्छा होने का कोई संभावना है ही नहीं। क्योंकि हमारी बुद्धि ये तीन जो है ना, गौणात्मा, मिथ्यात्मा और कर्तृ आत्मा, ये तीनों में ही पड़ा रहता है। हमारी बुद्धि उसी में चलती रहती है। जो मुख्य आत्मा है उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। और इसीलिए याज्ञवल्क्य मुनि मैत्रेयी को जो दर्शा रहे हैं कि ये जो गौण आत्मा, मिथ्यात्मा जो है, उनके लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो मुख्य आत्मा के लिए। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आप देखो, तो याज्ञवल्क्य मुनि मैत्रेयी को वो मुख्य आत्मा की ओर ले जा रहे हैं। आप समझिए, तो हमें भी वो मुख्य आत्मा की ओर जाना है। बाकी तो ये सब चलता रहेगा, प्रारब्ध से ये सब होता ही रहेगा। लेकिन मुख्य आत्मा की ओर जाना यह आपका निश्चय है। जब तक आप स्वयं निश्चय नहीं करेंगे, आप मुख्य आत्मा की ओर कभी नहीं जाएंगे। आपको एक बार, दो बार नहीं,
100 बार भी अगर आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होता रहेगा, फिर भी अगर आप मुख्य आत्मा की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि उसी में पड़ी रहती, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब देखो हमारी बुद्धि वही चलती रहती। दैवानुग्रह हेतुकम, इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, मुमुक्षुत्व भी ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है। और मुमुक्षु होने के बाद आप समझो, ये जगत के प्रति हमारे मन में वैराग्य हो गया, ये जगत की इच्छा हमें नहीं है। अब उनके बाद भी ये तीसरा जो दुर्लभ है, महापुरुष संश्रय है। वो महापुरुष, वो महात्मा का हमारे संश्रय में, वो महापुरुष का सत्संग उपलब्ध होना। बिनु राम कृपा विवेक न हो कोई। भगवान की कृपा के बिना विवेक जागृत होता ही नहीं है, और ईश्वर की कृपा के बिना ये मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती है। आप समझो, ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें सत्संग प्राप्त होगा। महापुरुष का सत्संग प्राप्त होना भी ईश्वर का अनुग्रह है। ईश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ नहीं होता है। और इसलिए कहते हैं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार का जो चिंतन हम कर रहे हैं वो मुख्य आत्मा के लिए है, देहात्मा लिए कि पुत्रादि के लिए नहीं है। आप समझो, मोक्ष पुरुषार्थ जो है वो मुख्य आत्मा के लिए है। तो आपको वो मुख्य आत्मा की ओर आना पड़ेगा। वो चिंतन कर, आत्मा अनात्मा का चिंतन हमें करना है। लेकिन वहां तक आने के बाद भी मैं साक्षी चैतन्य हूं, ये आप कर सकते हैं। लेकिन उनके बाद, वैराग्य होने के बाद, देखो मुंडक उपनिषद में भी वही कहा है, परीक्षलोकान कर्मचितान निर्वेदमायात ब्राह्मण। अगर आप ये जगत की परीक्षा करेंगे, सुख दुख का विवेक ये जगत में अगर आप करेंगे, नित्य नित्य का विवेक ये जगत में आप करेंगे, तो आपको भी ये जगत के प्रति वैराग्य हो ही जाएगा। आप समझो, लेकिन वैराग्य होने मात्र से कुछ नहीं होगा। क्यों? सगुरु मेवा विगच्छेत। वैराग्य होने के बाद गुरु के पास जाना पड़ेगा। देखो, इसलिए सब शास्त्र आप देखें, तैत्तिरीय उपनिषद में भी क्या हमने देखा आगे, भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरम उपससार अधिहि भगवो ब्रह्मेति। भृगुर्वै वारुणिः, ये भृगु ऋषि जो थे वो वरुण के पुत्र थे। वो भृगु ऋषि अपने पिता वरुण के पास उनके शरण में गए, उपससार, उनके शरण में गए। क्यों? अधिहि भगवो ब्रह्मेति। तो गुरु के शरण में जाना पड़े। भगवत गीता में भगवान यही कहते, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति। और गुरु भी क्या करेंगे? उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। और इसलिए दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि एक बार मोक्ष की इच्छा हो गई, ये जगत से हमें वैराग्य हो गया, उसके बाद क्या करना है? तद्वेत्ति गुरु शास्त्राभ्याम। तद मुख्य आत्मा का ज्ञान उनको होगा। कैसे? गुरु शास्त्राभ्याम। गुरु और शास्त्र के अनुग्रह से उसे मुख्य आत्मा का ज्ञान होगा। आप देखो, और इसीलिए गुरु और शास्त्र, आचार्य और शास्त्र के, आचार्य के उपदेश के वाक्य के द्वारा ही हमें ये अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है? ना हम कर्त्र आदि आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्मा हम अस्मीति। मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। तो इस प्रकार से जो अपरोक्ष ज्ञान जो है, देखो मैं इसीलिए हमेशा कहती हूं कि एक बार आप कुंभ मेले में जाइए। अब देखो, अनेक वैरागी लोग हैं, अनेक महात्मा लोग हैं वहां,
किसी को भी शास्त्र की कोई रुचि नहीं, गुरु के शरण में रहते हैं, लेकिन गुरु को स्वयं को ही जब शास्त्र की महत्ता नहीं है तो शिष्य को शास्त्र की महत्ता कहां पर से आएगी? अब देखो, गुरु आपको प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन गुरु के पास ही शास्त्र नहीं है। इसलिए सगुरु में वह भी गच्छते पुंडक उपनिषद में कहते हैं, तो वो गुरु कौन है उनके विशेषण दर्शाता है उपनिषद। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो गुरु कौन है? अब देखो, किस गुरु के शरण में आपको जाना है? भगवान भी कहते हैं वहां पर सगुरु में वह भी गच्छते, वो पुंडक उपनिषद है। और भगवान क्या कहते हैं? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, वो आपको उपदेश करेंगे। अब समझो ठीक से। तो मोक्ष की इच्छा होने के बाद जगत के प्रत्यय वैराग्य होने के बाद, मोक्ष की इच्छा होने के बाद गुरु की प्राप्ति आवश्यक है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं महापुरुष संश्रय है, ये महापुरुष का सत्संग प्राप्त होना वो भी दुर्लभ है। अब समझो, लोग जगत से वैराग्य करके बैठते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अच्छा है वो। क्यों? क्योंकि हमने भी उसी प्रकार से जन्म जन्मांतर में हमने भी इस प्रकार से बहुत तपस्या की है, बहुत जप किया है, जिसके पुण्य के प्रताप से हमें ये मोक्ष वेदांत की प्राप्ति होती है। आप समझो, ऐसे सीधे सीधे किसी को वेदांत की प्राप्ति नहीं होती है। अब समझो, हमने भी जन्म जन्मांतर में कितने पुण्य, निष्काम भाव से कितने पुण्य किए होंगे कि वो पुण्य के फल रूप हमें ये वेदांत की प्राप्ति होती है, हमें गुरु की प्राप्ति होती है, जो हमें वेदांत अध्ययन करवाते हैं। आप समझो, तो जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, उनकी निंदा नहीं करनी हमें। लेकिन कुंभ मेले में आप जाएंगे तो आपको ये दुर्लभता का ज्ञान होगा। मैं उनकी निंदा नहीं कर रही हूं, आप ठीक से समझो। ये वेदांत अध्ययन, शास्त्र अध्ययन कितना दुर्लभ है, वो वहां जाके आपको समझ में आएगा। अब भगवान भी इसीलिए 7वें अध्याय में कहते हैं कश्चिद वेत्ति माम तत्वतः, कोई मुझे ये मेरे तत्व को, मेरे सच्चिदानंद स्वरूप को कोई जानता है, कोई एक जानता है। अब क्योंकि सबको ये तत्व ज्ञान में, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान में रुचि नहीं है। जो शास्त्र अध्ययन करने वाले हैं उनको भी नहीं है। आप समझो ठीक से, ये शास्त्र अध्ययन करने वाले को भी मोक्ष में इच्छा नहीं है, न तो उनको अपरोक्ष ज्ञान में इच्छा है। दुर्लभ है ये। और इसलिए यहां कहते हैं तद्वेत्ति, उनको ये मुख्य आत्मा का ज्ञान होगा। कब होगा? गुरु शास्त्राभ्याम। गुरु और शास्त्र के बिना ये ब्रह्म ज्ञान की संभावना नहीं है। अब देखो, न तो किंचित चिकर्षति, और वो एक बार जिसको अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर क्या होता है? न किंचित चिकीर्षति, उन्हें किसी भी कोई कर्म की इच्छा रहती ही नहीं है। कृतकृत्यता की प्राप्ति हो जाती है उनको। हम देखा आगे कृतम अब देखो, कृतम कृत्यम सर्वान, सर्व प्रकार के कर्म उनके हो गए हैं। कोई नए कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। न किंचित चिकीर्षति, किसी भी कर्म की इच्छा वो नहीं करेगा, क्योंकि जो करना है वो सब हो गया उनके लिए। मुख्य आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान एक बार हो गया, मैं करता नहीं हूं, मैं देहादि नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। इस प्रकार से अपरोक्ष ज्ञान जिसको हो जाता है, अब फिर उनके लिए क्या करना है? जब मैं अकर्ता आत्मा हूं तो फिर कर्म की इच्छा कैसे होगी? जो करता है उसे कर्म की इच्छा होती है। आप समझो ठीक से ये। जब अकर्ता अभोक्ता आत्मा ये ज्ञान हो गया, फिर कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है वहां। भगवान इसलिए कहते तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए कोई कार्य है नहीं, करने योग्य कर्म कोई है ही नहीं उनके लिए। और इसलिए कहते हैं न किंचित चिकीर्षति। और इस प्रकार से ये अपरोक्ष आत्मा जो है
वो अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान एक बार जिसको हो जाता है, फिर उनके कोई कर्म की इच्छा रहती नहीं है। और इसीलिए जब तक ये मोक्ष की इच्छा जो है ना, जब तक मुख्य आत्मा की ओर आप नहीं आएंगे, तब तक ये मोक्ष की इच्छा की संभावना नहीं है। हमारी बुद्धि ये गौण आत्मा, मिथ्यात्मा और कर्त्रात्मा में घूमती रहती है। आप समझ गए? जब आप मुख्य आत्मा की ओर आएंगे ना, तब ये मोक्ष की इच्छा होगी आपको। और अगर आपको मोक्ष की इच्छा हो गई है, तो आप स्वयं ये मुख्य आत्मा की ओर आ गए हैं। और आप जो करना है वो गुरु शरण में रहकर शास्त्र अध्ययन करना है, और शास्त्र अध्ययन के द्वारा ही हमें ये ब्रह्म ज्ञान होता है। और इसीलिए आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, जब वो आत्मा शब्द का प्रयोग वहां जो हो रहा है, वो आत्मा मुख्य आत्मा है। आप समझो, और ये वास्तविकता हमारे जीवन की, कि आपको जो इच्छा है वो तो आपकी प्रसन्नता है। मुख्य आत्मा की प्रसन्नता ही आपका जीवन का लक्ष्य है, और कुछ नहीं है। आप समझो, इसीलिए कहते हैं न तो सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। ये सर्व आपको जो प्रिय है वो उनके लिए नहीं है, आप स्वयं जो मुख्य आत्मा जो है उनके लिए ये सब प्रिय है। और उनको जो आपको जानना है, उनका ज्ञान प्राप्त करना है, जिस ज्ञान से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसीलिए जब मोक्ष की इच्छा होती है और जब गुरु प्राप्त होते हैं, तो वो जो मुमुक्षु है, वो गुरु जो है वो मुमुक्षु को जिज्ञासु बनाता है। जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक मुमुक्षु जो है वो जिज्ञासु बनता नहीं है। आप समझो, और जब तक जिज्ञासु नहीं बनेंगे, तब तक ये शास्त्र अध्ययन नहीं होगा। आप समझ रहे हो ये क्रम? मोक्ष की इच्छा के बाद जब महापुरुष के सत्संग मिलता है, तो वो गुरु जी उनको कहते हैं कि ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसलिए वो जो मुमुक्षु है वो जिज्ञासु में परिवर्तित हो जाता है। और एक बार वो जिज्ञासु बन गया, फिर उनके मन में शास्त्र अध्ययन की महत्ता आएगी। जब तक ये जिज्ञासु नहीं बनते हैं, तब तक शास्त्र अध्ययन का महत्व उनके जीवन में होता ही नहीं है। आप समझो, और इसीलिए गुरु का पहला काम ये है कि उनको हम जिज्ञासु बना दें। और एक बार जिज्ञासु बन गया, फिर बहुत सरल है, फिर वो शास्त्र अध्ययन करते हैं, और शास्त्र अध्ययन के द्वारा ही उन्हें ज्ञान की, अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक बार अपरोक्ष ज्ञान जिसको हो गया, फिर वो मोक्ष की प्राप्ति उनको हो जाती है। तो ये एक क्रम है, आप समझो। तो वो वाक्य जो श्रुति माता के हैं, वो मुख्य आत्मा की दृष्टि से है। तो उनके लिए आगे हमें दृष्टांत देते हैं, वो आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।